मोहम्मद हमजा तो खुश हो रहा होगा, कॉपियाँ नहीं मिलेंगी, स्कूल नहीं जाऊँगा, है ना, ट्यूशन भी नहीं होगा। अभी घर पे मोहम्मद अहमद को मैं रोते हुए छोड़ के आई हूँ। दोनों रो रहे थे। मैंने कहा सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि कल इन दोनों को स्कूल भेजूँगी, आमना और हमजा को। लेकिन शॉप ही बंद है तो अब किसी से पता कर लेती हूँ। का जूस जो है पी लिया। तो अभी इनकी बुक्स तो आ गई, उर्दू बाज़ार से इनके पापा ले आए थे। तो आज स्कूल का भी फर्स्ट डे था, तो कॉपियाँ जो हैं वो स्कूल वाले अपनी शॉप है उनकी, वहाँ से देते हैं। तो इतने दूर से मैं चल चल के आई हूँ, वो सामने दुकान मुझे बंद नज़र आ रही है। तो चलो पता कर लेती हूँ ना मोहम्मद हमजा कब खुलेगी दुकान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है पीर का दिन। सुबह सुबह से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो चले गए हैं। उनका छोटा बच्चा था मोहम्मद हमजा, उनके साथ खेलता था। तो कल वो चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। 2-3 दिन से सामान बांध रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो नहीं जाएंगे। तो जब चले गए तो हमें बहुत दुख हुआ, दिल से दुख हुआ। ऐसा ही होता है बस, रेंट के घर में जब रहते हैं तो साथ में लोग जो होते हैं वो भी बिछड़ जाते हैं, इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब हम खुद रह रहे होते हैं हमारा भी दिल लग गया होता है, तो किसी न किसी वजह से हमें भी घर खाली करना पड़ता है। तो ये हैं सीढ़ियाँ जहाँ से ऊपर आते हैं, और ये सामने जो है साथ में हमारा घर है। ये दरवाज़ा जो है ये हमारा है, और ये बिल्कुल साथ में उनका था। तो पूरा दिन हम लोगों का आना जाना लगा रहता। वो हमारे घर आ गए, हम उनके घर पे आ गए। तो बच्चे भी बराबर के थे, उनके और मेरे साथ में खेलते रहते थे। तो जब कल वो चले गए थे तो मोहम्मद हमजा भी रोने लग गया, फिर इसको देखकर मैं भी रोने लग गई। तो ये कह रहा था कि बस और कोई वजह नहीं है, उनका जो बच्चा है मैं उसके साथ खेलता था, वो मेरे घर में आता था, बार बार मैं उनके घर में चला जाता था। तो वो आज चला गया तो इसको बहुत दुख हुआ था। तो अभी जो है उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ घर उनका। खाली करके चले गए, बिल्कुल वीरान लग रहा है उनका घर। पहले तो घर लगता था बस खाली मकान सही लगता है। तो ये मोहम्मद हमजा उनके घर में साइकिल चलाना शुरू कर दिए। वो घर जब खाली करके गए बिल्कुल साफ़ सुथरा करके गए, धोकर फर्श साफ़ करके, दीवारें छत सारा कुछ साफ़ करके गए हैं। अच्छे लोग थे, बस चले गए, याद आएंगे। हम उनके साथ तकरीबन 3 से 4 महीने रहे हैं, ज़्यादा उनके घर साथ नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई थी उनके साथ। बच्चे आपस में खेलते थे, वो भी खुद भी, उनकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, पूरा दिन आंटी आंटी करते रहते। तो अभी कल से गए हुए तो ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ हम ही हैं, तो बिल्कुल वीराना सा जो है छाया हुआ है घर में। तो बच्चों का भी कल दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर वो भी चले गए थे, हम इनको लेकर बाहर चले गए। मैंने कहा थोड़ा बच्चे भी बहल जाएंगे। तो अब अंदर चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ उनका घर। ये था उनका ड्राइंग रूम था, अच्छा सा बनाया हुआ। तो जब रहते थे तब तो कोई कैमरे के आगे आता है, कोई नहीं आता, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। तो अभी वो चले गए हैं तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये था उनका किचन, यहाँ पर वो खाना बनाती थी, और यहाँ पर हम खड़े होकर मैं उनसे बातें किया करती थी, साथ में काम करती थी, कभी बर्तन धो रही होती, कभी खाना बना रही होती थी। तो हम लोग बातचीत करते थे यहाँ पर। और ये था उनका बेडरूम, यहाँ पर भी हमने बहुत बैठकर बातें की, टीवी भी देखते थे। हमारे घर में टीवी नहीं था, तो उनके घर में टीवी था, वो सामने खिड़की के साथ उनका टीवी रखा होता था। यहाँ पर वो बच्चे बैठे होते थे, बेड पर खेल रहे थे। बिल्कुल वीरान लग रहा है कल से घर, ना कोई चहल पहल है ना कुछ। तो हमारे घर में भी उनके साथ रौनक थी। तो अभी देखें इस घर में कौन आता है कौन नहीं आता, कैसे लोग आते हैं कैसे नहीं आते। तो हर किसी से है जो दिल नहीं लगता, बस उनसे हमारा दिल लग गया था। तो कल से ये बहुत परेशान है। अभी मुझे कह रहा था अभी मैं उनको घर खोल कर देखता हूँ, बार बार देखता है, बार बार देखता है। मैंने कहा अभी वो तुम्हें थोड़े ही मिलेंगे, वो तो चले गए हैं, तो मिलते रहेंगे उनसे, बस ज़्यादा करीब थे, दिन में 10 दफ़ा मुलाकात हो जाती थी। अब दूर चलेंगे, महीने में 1 दफ़ा हो जाया करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मोहम्मद हमजा, मुदस्सिर कहाँ चला गया आपका दोस्त? आपको याद आता है?
ये कल बहुत परेशान हो गया था, ये रोने लग गया, साथ में मैं भी रोने लग गई थी क्योंकि मैं अपने दिल को मजबूत कर रही थी। जब जा रहे थे मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद भी मैंने कहा करूं, तो वो कहती नहीं मैं खुद ही कर लूँगी अपना सामान वगैरह जो बांध रही थी। तो बस हमजा रोया तो साथ में मुझे भी आंसू आ गया आँखों में। और यहाँ से जो है मोहम्मद अहमद भी ना ये वाकर चलाकर उनके घर में आ जाते थे घूमते। अभी भी बाहर खेल रहे हैं, ये एक ही हमारा रास्ता था, ये बैल हमारा घर और ये उनका। यहाँ पर ये चलाते थे वॉकर और सीधे उनके घर में यहाँ से अंदर। और वो इतना प्यार इनसे करते थे, इतना खुश होते थे बच्चे। अच्छा जी, जिस काम के लिए मैं गई थी वो तो आज मेरा नहीं हुआ, मैं ना काम लौट आई हूँ घर पर। तो अभी घर पर आकर सबसे पहले मैं आ गई हूँ जी किचन में। ये कुछ मसाले जो मैंने मंगाए थे वो ऐसे ही बास्केट में रखे हुए थे 3-4 दिन से। तो 2-3 महीने थे इनको मैं ऐसे ही यूज़ कर रही थी, थैली के अंदर से निकाला और यूज़ कर लेती थी। तो मेरे पास डिब्बा वगैरह कुछ नहीं था डालने के लिए, तो कल गई थी मैं बर्तन वाली दुकान से, ये मैं लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही थी 2 ले लेती हूँ, लेकिन मैं एक ही लेकर आ गई। मैंने कहा फिर 2 ज़्यादा हो जाएंगे, फिर रखने की भी इतनी जगह नहीं होती, किचन हमारा इतना बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक में पूरे आ गए ठीक है, नहीं तो बाद में देख लूँगी, फिर अगर ना पूरे आए मसाले तो फिर बाद में मैं ले आऊँगी। तो अभी कुछ पाउडर मसाले जो हैं वो तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो जो साबुत मसाले हैं वो मेरे बच गए हैं, वो मैं दूसरे जो 3 मंगाए थे जार उनमें डाल दूँगी। मैं सोच रही थी ड्राई फ्रूट डालूँगी उनके अंदर, तो वो तो मैं नहीं डालूँगी अभी फ़िलहाल। फिर साबुत जो मसाले ये 3-4 जो पैकेट बच गए हैं ये मैं उनके अंदर डाल दूँगी। तो ये जो साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी जो है मैंने इसमें डाल दी है डब्बे में, इसमें पूरे आ गए हैं। तो नमक भी मैं सोच रही थी आ जाता है, लेकिन नहीं, इसमें 6 ही खाने होते हैं, तो ये 6 चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो साबुत इलायची है, दालचीनी और काली मिर्चें और बादियान के फूल जो हैं वो तीनों में मिक्स करके इन डब्बों में डाल लूँगी, 2-2 चीज़ें जो करके। ये गरम मसाला मैंने एक इसमें डाल दिया, ये इसमें पूरा आ गया है। तो दालचीनी और बादियान के फूल और काली मिर्च जो है मैं उन दूसरे डब्बों में डाल कर रख लूँगी। तो नमक के लिए फिर वही पुराना डब्बा ही जो है मेरा, मैं वही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल जो है इस डब्बे में ये पूरी चीज़ें नहीं आई हैं। तो मैं सोच रही थी दोबारा जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं ले आऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बच्चों के साथ बहुत मसले मसाइल होते हैं। अगर एक बच्चा हो छोटा तो उसके साथ इतने मसले होते हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, 10 महीने के हैं, मासूम हैं, रोते हैं वो। तो फिर काम छोड़ कर उनको उठाना पड़ता है, इतनी बुरी तरह से रोते हैं वो। जब तक मैं ना उठाऊँ या मैं दूध ना पिलाऊँ तो वो चुप नहीं करते, किसी और के पास वो रहते नहीं हैं। मेरे पास ही बस ज़्यादा आदत उनको पड़ी है, वो रहते हैं। फिर मैं उनको भी देखती हूँ, फिर काम भी करना घर का, तो और कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, पूरा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो अभी साथ साथ वो रोते रहते हैं, फिर मैं कहती हूँ जब चलो थोड़ा बहुत जो काम मुझसे हो सकता है, अहम काम वो मैं निपटा लेती हूँ, जो बाकी काम होते हैं फिर कल पर रह जाते हैं। तो अभी मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे, उनको रोता हुआ छोड़कर मैं गई भी बच्चों के लिए कॉपियाँ ले आऊँ, क्योंकि स्कूल जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पीछे मेरी बेटी ने फ़ोन में करके मुझे बताया था कि रो रहे हैं वो दोनों, लेकिन मैं फिर भी चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रात को लेट आते हैं थोड़ा, तो उस वक्त तक वो शॉप ऑफ हो चुकी होती है जहाँ से मिलती हैं ये चीज़ें बच्चों के स्कूल की स्टेशनरी वगैरह, ये दूसरी चीज़ें जो होती हैं। स्टेशनरी तो खैर मैं मंगा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड उर्दू बाज़ार में होते हैं, उनसे ही मंगा लेती हूँ मैं। तो दूसरी जो कापियाँ वगैरह होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं, स्कूल वाले अपनी छापते हैं वो, तो किसी और शॉप से मिलती नहीं है, वो एक उनकी स्पेशल शॉप है जहाँ से वो मिलती हैं। तो वो मैं गई थी, वो बंद थी। तो अभी ये आमना है, कह रही थी कारपेट उठा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि जब मोहम्मद अहमद बस लेटे ही रहते थे तो सर्दी भी स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त मैंने बिछाया था। मैंने कहा चलो सर्दी होती है नीचे फ़र्श पर, बच्चों को ठंड लग जाएगी, तो कारपेट बिछा लेती हूँ, उस पर बच्चे बैठेंगे, लेटेंगे और क्रोलिंग भी करेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो कारपेट भी काफ़ी गंदा हो चुका था, बच्चों ने चीज़ें वगैरह गिराई, चाय वगैरह, पानी, सारी चीज़ें गिराते रहे। धूप तो मैं इसको लगवाती रही हूँ, लेकिन वॉश मैंने उसको नहीं किया था। तो अभी ये आमना ने थोड़ी सी वीडियो शूट की है और उसने ये कारपेट उठा दिया है। तो इस घर का फ़र्श जो है माशाल्लाह से बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा है, मार्बल लगा हुआ है जिस घर में अभी हम रहते हैं। तो कारपेट ना भी बिछाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है इसके साथ भी। तो अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है, कारपेट अगर बिछा हो तो मज़ीद गर्मी लगती है।
तो फर्श जो होता है उसको धो लें या पोंछा वगैरह लगा लें, तो उसके ऊपर पाँव रखे ठंडा ठंडा अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए हमने कारपेट भी यहाँ से उठा लिया है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ मैंने मंगाई थी, दोबारा मैं किचन में आ गई, तो ये भी मैं समेट लूँगी। टमाटर वगैरह धोकर फ्रिज में रखने हैं, मैंने ये रखूँगी। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ गोभी का सालन। आलू भी मुझे डालने थे, लेकिन मैंने कहा सालन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है तकरीबन, तो मैंने कहा बस इतना ही सालन बना लेती हूँ जो रात को हमारा चल जाए। तो सुबह इंशाल्लाह ताला कुछ और सोचेंगे और कुछ और बनाएंगे। तो अभी प्याज जो मैंने देखा सालन बनाने लगी, सारी तैयारी कर ली, तो प्याज मेरे पास ख़त्म हो चुका था, प्याज नहीं था। तो सुबह सब्ज़ी के साथ जो है हरा प्याज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो मेरे जहन में एक आइडिया आया। तो मैंने लहसुन अदरक और जो हरी प्याज थी छोटी छोटी काट कर उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा, क्योंकि ब्लेंडर मेरे पास है नहीं था जो ख़राब हो चुका। तो अब आइंदा इंशाल्लाह ताला पैसे आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ बचत करूँ और फिर मैं नया ख़रीद लूँ, क्योंकि उसमें अगर पीस लें तो ज़रा टाइम भी बच जाता है, सालन भी अच्छा बन जाता है उससे। तो फिर ये मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही इसमें कूट ली हैं, जिसमें चटनी बनाते हैं मोटी मोटी सी। तो अच्छी तरह मसाला भून कर मैंने इसके अंदर गोभी शामिल कर ली है। सालन मैंने बस इतना ही बनाया है जो रात को हमारा चल जाए। अगर मैं आलू भी डाल देती फिर सालन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता। 2 टाइम जो है, फिर सब कहते हैं कि एक ही सालन हम 2 टाइम खाएं, तो वो फिर मसला हो जाता है मेरे लिए भी। फिर फ्रिज में भी 1-2 दिन कई कई दिन तक सालन पड़ा रहता है। तो मैंने बस उतना ही बनाया है कि बस हमारा एक टाइम जो है गुजर जाए रात का, तो सुबह इंशाल्लाह ताला कुछ और बना लेंगे। तो इसके साथ मैंने बना ली थी चपातियाँ मैंने 3 ही बनाई हैं, क्योंकि हम 3 ही लोग थे खाने वाले। हम ज़्यादा, आमना थी और मैं थी, तो छोटी छोटी सी मैंने साथ में चपातियाँ बना ली हैं इसके। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।